हिसाब से 2022 के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक भय का माहौल पैदा कर दिया है, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। यहाँ के हेल्थ एजुकेशन इतना लचर है कि यहाँ के सरकारी स्कूलों से पढ़ के कोई बच्चे कामयाब नहीं हो सकते। स्कूलों के अंदर टीचर नहीं है, पढ़ने का एटमॉस्फेयर नहीं है, हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं है, और चिकित्सा के लिए जब यहाँ लोग परेशान हो जाते हैं तो दिल्ली इलाज के लिए जाते हैं। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से इन्होंने एक ऐसे हालात में ला के पहुँचा दिया जब दो खेमों के अंदर पूरे समाज को बांट दिया है। धर्म और जाति के नाम पर यहाँ कुछ कुछ की हत्याएँ होती हैं। यहाँ दलित सुरक्षित नहीं है, यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बलात्कार होते हैं और सामूहिक बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने के बाद उसके बाद यहाँ के एडिशनल डीजीपी वो कहते हैं कि बलात्कार तो हुआ ही नहीं। हाथरस वाली घटना में आपने देखा होगा, सीबीआई ने जांच करके और आखिर चार्जशीट दाखिल की और उन्होंने रेप की पुष्टि की है, सामूहिक बलात्कार की पुष्टि की है। तो आखिर एडिशनल जो डीजीपी हैं वो किसको बचाना चाहते हैं? तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो एक जाति विशेष के मुख्यमंत्री बन के रह गए। वो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। उत्तर प्रदेश की सरकार जो सोच के चुनी थी वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाई जिस पर गर्व किया जा सके। वो एक भी ऐसा काम नहीं कर पाई। अकेले चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी से गठबंधन करेंगे? मैं समझता हूँ इस पर समय आने पे पार्टी फैसले लेगी। अभी हम लोगों ने शुरुआत की है जिला पंचायत के चुनाव से। इस बीच हम लोग अपने पूरे संगठन का निर्माण करेंगे और निर्माण करके तो हमारा मेन एजेंडा वही रहेगा कि कम से कम जो प्राइमरी जो हेल्थ सर्विसेज हैं, प्राइमरी जो एजुकेशन है जो जिला पंचायत के तहत आती है, उसमें तो कम से कम हम लोग उन मुद्दों पर लड़ेंगे। गाँव के अंदर सड़कें अच्छी नहीं है, हालात इतने ख़राब हैं, बिजली का दाम इतने ज़्यादा हैं। मैं समझता हूँ जो 2022 का चुनाव आएगा तो यूपी की जनता आम आदमी पार्टी को इसलिए बुला रही है यूपी के अंदर क्योंकि ना यहाँ अस्पताल अच्छे हैं, ना यहाँ स्कूल अच्छे हैं, और बिजली के बिल इतनी ज़्यादा है कि लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उनके कनेक्शन कट रहे हैं। आखिर जब दिल्ली बीजेपी शासित हिमाचल प्रदेश की सरकार से, मध्य प्रदेश की सरकार से बिजली खरीद के हम सस्ता दे सकते हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार सस्ती बिजली उपलब्ध क्यों नहीं करा सकती? हम अगर स्कूल अस्पताल अच्छा कर सकते हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों नहीं कर सकती? हम लोग अगर दिल्ली से भय का माहौल खत्म कर सकते हैं, लोगों में आपस में भाईचारा पैदा कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों नहीं कर सकती? एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहीं भी देख लीजिए पूरे देश के अंदर जाति और धर्म की राजनीति करती है, समाज को बांटने की राजनीति करती है, और इन पे कुछ और आता भी नहीं है। इनको लगता है जाति धर्म के दंगे करा के, जाति धर्म की राजनीति करके सत्ता पा लेंगे। तो ये बार बार ये कार्ड चलने वाला नहीं है। एक बार चल गया यूपी के अंदर, केंद्र में भी चल गया, अब दोबारा नहीं चलेगा। मैं समझता हूँ देश की जनता, दिल्ली की और उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो आने वाले समय में जवाब देगी। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर इन्होंने अपने सारे के सारे मंत्री लगाए, सारे सांसद लगाए और करोड़ों रुपया लगाया, लेकिन उसके बावजूद चूँकि दिल्ली की जनता को अच्छे हेल्थ, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे के इतना हमने तैयार कर दिया कि वो जाति धर्म के नाम पर वोट देने की बजाय उन्होंने पूरे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को इतने भारी बहुमत से 70 में से 62 सीटें दी हैं। तो उसमें ताकत तो पूरी लगाई इन्होंने, समाज को बांटने की तो पूरी कोशिश की, लेकिन सरकार के काम इतने अच्छे थे कि लोग जाति धर्म के ऊपर बंटने की बजाय आम आदमी पार्टी के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। और अमित शाह जी और उनकी पूरी फोर्स, मोदी जी के सारे मंत्री, ये बीजेपी फैलाती है ये चीज़। उनको लगता है ये कहने से बीजेपी को फायदा होगा और कांग्रेस खत्म हो रही है तो कांग्रेस को कहने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस बी टाइम के सोचती है कि कांग्रेस को कुछ फायदा हो जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ए बी टीम तो ये दोनों है, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। जहाँ जहाँ जिस प्रदेश के अंदर प्रदेश की जनता वहाँ की बीजेपी की सरकार को हरा के कांग्रेस को सरकार बनवाती है, और कांग्रेस की सरकार बनवाने के बाद कांग्रेस के एमएलए बिक के फिर दोबारा बीजेपी की सरकार बनवा देते हैं। तो ए बी टीम किसकी हुई? ये तो स्पष्ट है एकदम। तो सच सच रहेगा, आंदोलन चल रहा। राजनीति तो हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? राजनीति करना है, लेकिन किसानों का जो मुद्दा वो राजनीति का मुद्दा नहीं है। किसानों के संदर्भ में जो 3 बिल भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार लेके आई है, क्या उन बिल को लाने से पहले उन्होंने किसानों से बात की? क्या उन्होंने, आपकी पार्टी संसद में विरोध क्यों नहीं किया? हमने संसद में भी विरोध किया, आपको पता ही नहीं है। हमारी पार्टी जिसने सबसे ज्यादा विरोध किया, हमारी पार्टी इस बात को मानती है कि ये जो 3 बिल लेके आए, पहला बिल जो भंडारण की सीमा हुआ करती थी, जो अनाज के भंडार केंद्रों में आप एक लिमिट तक ही अनाज रख सकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक संसद में जबरन एक कानून लाके बिना डिस्कशन के, बिना मत विभाजन के जबरदस्ती पास करके एक लिमिट को खत्म कर दिया। अब बड़े बड़े जो इनके उद्योगपति मित्र हैं, अडानी जी, अंबानी जी, उन्होंने बड़े बड़े गोदाम पहले ही बना लिए। इसका मतलब बिल बनाने से पहले पूरा षड्यंत्र रचा गया, उनके बड़े बड़े गोडाउन बनवा दिए गए। आज उन बड़े बड़े गोदामों में पूरे देश के अनाज को, दाल को, चावल को खरीद के अंदर बंद कर लिया जाएगा, और जब जनता को उसकी डिमांड की जरूरत होगी और वो अवेलेबल नहीं होगा
उसके बाद ये अपने कीमत पर वसूली करेंगे, अपने कीमत तय अपने हिसाब से करेंगे और इसका सीधा सीधा असर आम जनता पे पड़ने वाला है। ये मुद्दा केवल किसान का मुद्दा नहीं है। अभी देखिए आलू की फसल का टाइम है, आलू की फसल में फसल के टाइम पे अक्सर 10 रुपये ये निरस्त नहीं हुए कानून, तो इतनी महंगाई हो जाने वाली है कि आम किसान तो छोड़िए, आम गरीब मजदूर मिडिल क्लास भी इसमें पिसने वाला है। तो ये मुद्दा पूरे देश का मुद्दा है। ये भ्रमित कर रहे हैं कि किसानों का मुद्दा और किसान को भ्रमित किया जा रहा है। किसान भ्रमित होने वाला नहीं है, किसान समझदार है, किसान इस बात को समझ चुका है कि भंडारण खत्म करके और जिस तरह खेती को जो एग्रीमेंट के तहत पूंजीपतियों के हाथ में सौंपने की साजिश है और मंडियों को खत्म करके बड़ी बड़ी इनके भंडारण केंद्र वाले लोग जो हैं इंडस्ट्री बड़ी बड़ी मंडियां बना लेंगे, उसके बाद क्या होगा, पहले तो ये थोड़ा फालतू पैसा देके अनाज खरीदेंगे 1-2 साल तक, और जो स्थापित मंडियां हैं वो सारी मंडियां उसके बाद नियंत्रण खत्म हो जाएंगी, और जब ये सारी खत्म हो जाएंगी फिर किसान पूरी तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों के ऊपर निर्भर हो जाएगा। अपना वो फसल काट के लेके जाएगा उनके पास, उसके बाद वो कहेंगे आपका तो अनाज छोटा है, इसका बीज अच्छा नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, हम नहीं खरीदेंगे। वो अनाज बेचारा लाद के लाया है गाड़ी में, कहाँ लेके जाए? तो मजबूरी में फिर वो उनके उद्योगपतियों के शर्तों पे अपने अनाज को बेचेगा। और मैं समझता हूँ ये किसानों के लिए बहुत घातक होगा, और ये खेती तो देश की बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी, साथ ही साथ इससे आम आदमी भी परेशान होगा।